This video is powered by Mettas Lifestyle Franchisee Showroom Pan India. Check description for business information. मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी। हम में से बहुत सारे व्यापारी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं और वो यह है कि हम अपने बिजनेस में जब लोगों को मटेरियल उधार देना शुरू करते हैं तो कई बार उस उधार की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि पैसा डूबने की कगार पर आ जाता है, जिसके कारण व्यापारी को बहुत अधिक नुकसान होता है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे ट्रेनिंग वीडियोस को पसंद करते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत अधिक धन्यवाद करता हूं और आपके द्वारा भेजे गए कमेंट्स को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं कि यदि व्यापार में आपका पैसा डूबने की कगार पर आ जाए या पैसा रिकवर ना हो पा रहा हो तो हम किन नियमों का पालन करें ताकि आने वाले समय में हमारा पैसा कभी भी डूबने की स्थिति में ना आए। दोस्तों, जब हम किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के साथ व्यापार शुरू करते हैं तो प्रारंभिक स्तर पर हमें उसकी बहुत अधिक जानकारी नहीं होती, इसीलिए हम उधार की मात्रा बहुत सोच समझकर और कम मात्रा से उधार शुरू करते हैं और जैसे जैसे डील करते हुए हमें बहुत अधिक समय हो जाता है तो निरंतर हमारे उधार की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इसलिए हमेशा ये निश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उधार की एक लिमिट निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक माह में 1 करोड़ का माल उधार में देते हैं तो ध्यान रखिए कि इसमें से 1 करोड़ का पूरा माल किसी भी एक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को न दें, बहुत सारे लोगों के साथ इस व्यापार को डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार एक निश्चित राशि कर दें कि इस राशि से ऊपर मैं इस व्यक्ति को उधार नहीं दूंगा, क्योंकि यदि डूबने की संभावना होती भी है तो प्रतिशत के रूप में वो बहुत कम हो जाती है। हम में से बहुत सारे लोग कच्चे में व्यापार करते हैं, जिसकी वजह से हम उधार देते समय किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन को नोट नहीं करते। यदि आप किसी भी व्यक्ति को उधार माल देते हैं तो परचेज इनवॉइस या परचेज ऑर्डर जरूर दें व लें और साथ ही साथ एक रिटर्न में एग्रीमेंट करें जिसमें ये बात लिखी हो कि कितनी समय अवधि के बाद वह व्यक्ति आपको उस क्रेडिट का भुगतान करेगा। जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट के माध्यम से हो, आप पेमेंट की कंडीशंस को मेल के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग कच्चे में व्यापार करते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रांजैक्शंस को नोट नहीं कर पाते और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाते। तो फ्रेंड्स, जीएसटी के इस सेगमेंट में यदि आप अपने सारे बिजनेस को पक्के में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पैसे डूबने की संभावना भी बहुत अधिक कम हो जाती है। जब भी आप किसी व्यक्ति को उधार माल दें तो माल देते समय डिलीवरी चालान जरूर भेजें और जब वह व्यक्ति या संस्था या कंपनी उस माल को प्राप्त कर ले तो डिलीवरी चालान पर उनकी रिसीविंग जरूर लें। दोस्तों, उधार देना गलत नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस में माल निरंतर उधार जाता है, लेकिन यदि आप जिस व्यक्ति को उधार दे रहे हैं निश्चित समय अवधि के बाद पेमेंट मिलने के लिए यदि आप उससे PDC पोस्ट डेटेड चेक, मतलब यदि वह व्यक्ति आपको 3 माह के बाद पेमेंट देने का वादा करता है तो आप 3 माह की पोस्ट डेटेड चेक उससे जरूर लें। कई बार ग्राहक निश्चित समय अवधि आने पर भी पैसा देने में आनाकानी करता है या मना करता है तो आपको उस चेक को बैंक में डालकर बाउंस अवश्य कराना चाहिए। चेक बाउंस होने के बाद आप किसी भी एडवोकेट के द्वारा उस ग्राहक को एक नोटिस भेज सकते हैं जिसमें आप अपनी पेमेंट की मांग कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ग्राहक नोटिस पहुंचने के कुछ ही दिनों के अंदर पेमेंट का भुगतान कर देते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानूनी दांवपेच में या पचड़ों में नहीं फंसना चाहता। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो मिस ना हो इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और यदि आप भी मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एज ए गेस्ट आना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।